नमस्कार, मैं रितेश साय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश साय में। जैसा कि आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वह क्लास 12th एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का हमारा सब्जेक्ट है, उसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं उसका 3 भाग होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो यह प्राचीन इतिहास का अध्याय 1 है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें जितना भी हमारा एमसीक्यू होने वाला है, जो भी महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, उन सारे हम लोग एमसीक्यू को यहाँ पे देखेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? तो देखिए आपके पास कुछ ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है, लोहा, तांबा, कांसे, सिलखड़ी। तो आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको फिलहाल बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा आंसर डी, सिलखड़ी। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बनावली किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कई राज्य रहते थे। ठीक है, याद लीजिए हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि आपको पता है कई स्थान थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, इसी तरह से कालीबंगा हो गया। ठीक है, इस तरह से कई स्थान थे। तो वो अभी वर्तमान में किस राज्य में हमारे स्थित मिल जाएंगे? कुछ जानते हैं आप लोग, पाकिस्तान में मिलते हैं, कुछ भारत में मिलते हैं। तो इसी तरह बनावली किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि बनावली जो है भारत में स्थित है और भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यह चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि बनावली किस देश में है, तो भारत में है, और भारत के किस राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में स्थित है। आइए आगे देखते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, लोथल भी एक स्थान है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो देख लीजिए यह जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को किस धातु का ज्ञान ही नहीं था, यानी उसका प्रयोग वो करते ही नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी का। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी चांदी दिया, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर, यहाँ कोई मिस्टेक है, इसका सही आंसर होने वाला है लोहा। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे चांदी जो दिया है वो गलत दिया है, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक, तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ठीक है, बाकी वो सोना, चांदी, तांबा ये सब प्रयोग करते थे। आइए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ इसको एक बार दो बार अगर देखेंगे आप लोग के दिमाग में बैठते चला जाएगा। ये तो आप लोग अगर रटने की कोशिश कर रहे हैं कि रटेंगे 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 तो रटा नहीं पाएगा। ठीक है, एक बार देखिए, दो बार देखिए, भूलता है तो भूलने दीजिए, फिर से देखिए। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पे? तो आपको मैं बताऊं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता जो था वो व्यापार पे आधारित था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बहुत लोग जान जाएंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता यानी प्राचीन सभ्यता, शिकार पे मार देंगे, कोई लोग पशुपालन में मार देंगे, कोई लोग कृषि पे मार देंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है कि हड़प्पा संस्कृति जो थी वो व्यापार पे आधारित थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, यानी किसकी पूजा करते थे? तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मातृदेवी की पूजा करते थे, यानी कि वो लोग मातृसत्तात्मक थे, यानी कि माताओं में वो लोग विश्वास करते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? बताइए, ग्रामीण सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, या फिर कैसा सभ्यता? तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता यानी कि शहरी सभ्यता थी। ठीक है, वहाँ पे नाले बने होते थे, जैसे हम लोग के शहर में सारी व्यवस्थाएं दी जाती है, वैसे वो लोग भी अपना सब व्यवस्था बना के रखे हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता में कई नगर पाए गए, कई शहर पाए गए, तो इनमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है पूरे हड़प्पा सभ्यता में? तो देख लीजिए उसमें सबसे बड़ा शहर जो है हमारा मोहनजोदड़ो है। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर था, नगर था, वो मोहनजोदड़ो था। इसी तरह से आप इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का जो है, जैसे कि जानते ना, मोहनजोदड़ो जो है यहाँ भारत में नहीं है। ठीक है, वो पाकिस्तान में है। तो भारत में जो है, ठीक है, भारत में वो उसमें कौन सा सबसे बड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो वो उसका नाम है राखीगढ़। ठीक है, राखीगढ़ जो था वो क्या है, सबसे बड़ा है, वो भारत में पाया जाता है, भारत में वो स्थान पे है अभी। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी?
तो आपको बता दूं इसका सही आंसर होने वाला है दयाराम साहनी, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने किया था। आगे देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बता दूं हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछेगा, ठीक है। हड़प्पा के नाम पे हर जानते हैं कि आप लोग हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, आपको पता है। तो इसी के नाम पे कई लोग मार देंगे कि हरा जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लेकिन ये सरासर गलत है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो यही थी कि वो नगरीय थी, ठीक है। यानी नगर योजना व उसका वास्तुकला, ठीक है, जो नगरी थी शहरी थी वही इसका क्या था सबसे बड़ा उसका विशेषता था। आइए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो मैं आप लोग को बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका था, ठीक है। जैसे कि नगर था तो नगर पालिका का ही वहाँ प्रशासन होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? ठीक है, यानी आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों उसका अंत क्यों हो गया, वो क्यों खत्म हो गया? तो उसका कारण यह था कि वहाँ पे देखिए विदेशी आक्रमण भी हुआ, प्राकृतिक आपदाएं भी आई, मानवीय कारण भी कुछ रहे। तो इसी तरह इसका ऑप्शन इसका ऑर्डर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि बाढ़ के नाते, भूकंप के नाते, विदेशी हमलों के नाते, इन सारी चीज़ों के नाते क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे पतन होने लगा, वह खत्म हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है? ठीक है, मैं आपको बताऊं कि हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल है जहाँ से क्या होता है स्त्री का जो गर्भ है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है वहाँ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। ये एक क्या है, ये एक स्टैचू जो है, जैसे आप जानते हैं मूर्ति, भारत में कई प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, आप लोग देखे भी होंगे, कई विशेष विशेष प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो एक ऐसा वहाँ से मूर्ति प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो बताइए वो किस राज्य में, किस शहर में प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होने वाला है कि हड़प्पा। हड़प्पा से ही जान लीजिए एक ऐसा स्टैच्यू में प्राप्त हुआ था, एक ऐसा मूर्ति प्राप्त हुआ था जिसमें क्या हुआ था, एक स्त्री थी उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे कि मैं आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसमें बहुत सारे शहर थे, ठीक है। इन शहरों में सबसे पहले किस शहर की खुदाई आरंभ हुई? ठीक है, तो आपको बता दूं जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, यानी कि हड़प्पा शहर का ही पहले खनन हुआ था, जिसके कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी में सबसे पहले हड़प्पा शहर का खनन हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला था? देखिए हालांकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला नहीं है, ये आपसे पूछने वाला कहीं नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा लोथल से ये हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, जो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपसे पूछेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि ये महत्वपूर्ण है, और जो नहीं महत्वपूर्ण रहने वाला मैं उससे सीधा बता दूंगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं होने वाला है। उसमें ध्यान दीजिए, लेकिन उतना विशेष ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आपके विचार के ऊपर है। देखिए किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, ये महत्वपूर्ण होने वाला है, सूती कपड़े के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वह हमारे, ठीक है, आर डी बनर्जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? आर डी बनर्जी ने हमारा मोहनजोदड़ो का क्या किया था? उत्खनन किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो जो है वह हमारा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा कहाँ बसा हुआ है? तो हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, यह चीज़ याद रखिएगा। दोनों ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, दोनों में आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं आगे चल के, इसलिए अभी से इसको याद रखिए। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो देख लीजिए मोहनजोदड़ो जो है यह एक सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का? सिंधी भाषा है। कौन सा है? सिंधी भाषा। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का क्या है? शब्द है। आगे देखते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल भी एक शहर ही है, तो बताइए लोथल कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बताऊं कि लोथल जो है हमारा गुजरात में स्थित है, यानी लोथल भारत में है। और भारत के किस राज्य में है? तो लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई मामूली सभ्यता नहीं थी, ये बहुत ही कह लीजिए विशाल सभ्यता थी, ठीक है। देखिए यहाँ भारत से लेकर पाकिस्तान तक वो फैला था, मामूली बात थोड़ी ना है इसमें। आगे देखते हैं,
प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है? किस पे? साहित्यिक स्रोतों के आधार पे, या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पे, किसके आधार पे? पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे। तो मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर होने वाला है सभी। ठीक है, यानी साहित्यिक स्रोतों के आधार पे, विदेशी यात्रियों के जो विवरण, वो लोग विदेशी यात्री यहाँ पे जो आते थे, वो लोग जो लिख के जाते थे, विवरण जो देते थे कि ऐसा है वैसा है, उनके आधार पे, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे इन सारी सभी चीज़ों को मिलाया गया और उसके आधार पे प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ठीक है, यानी कि आपको एक बस जान लीजिए शॉर्ट में अगर बता दूं मैं, तो देखिए जैसे प्राचीन सभ्यता में आप लोग जाएंगे तो आपको पुराने ज़माने के सिक्के मिलते हैं, कई प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं, आपके कई धर्म ग्रंथ मिलते हैं, कुरान मिलता है, महाभारत मिलता है, रामायण मिलता है, पुराण मिलता है, वेद मिलता है। तो इन सभी के माध्यम से क्या हुआ, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो मैं आपको बताऊं, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान में, जैसे कि हमें बता दिया कालीबंगा भारत के, ठीक है, यानी कालीबंगा जो है भारत में ही स्थित है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है, इस चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? जैसा कि मैं आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, यानी गंदे पानी की निकासी यानी नालियों का व्यवस्था किस सभ्यता में मिला था? तो वो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा, कालीबंगा जो हमारा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे ना? हाँ, पक्का याद रखना आपको, कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस चीज़ को ध्यान से अच्छे से याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पाया गया था? किस नगर में पाया गया था बंदरगाह? बंदरगाह आप लोग जानते हैं ना, जहाँ पे जो पानी में तैरने वाले जो जहाज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जहाँ पे रुकते हैं उसी को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो बताइए वो कहाँ पाया गया था? तो ऐसा स्थान जो है उसको लोथल कहता है। ठीक है, लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह का साक्ष्य मिला था कि भाई साहब लोथल में जो क्या है, यहाँ पे वहाँ पे क्या पाया गया था, पहले बंदरगाह था। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? देखिए बात में अभी से बस नर्तकी वाला नहीं चल रहा है, प्राचीन काल से चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये चीज़ मिल गया था, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, तो बताइए कहाँ से मिली थी? तो जान लीजिए कि वो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो थोड़ा विशेष है, ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मिला था। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला था। विशाल, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर पूछिए आपसे कि ये विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है, यानी कि वहाँ जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, वैसे वहाँ पे बहुत ही विशाल बड़ा, बहुत ही बड़ा में क्या हुआ था, स्विमिंग पूल बना हुआ था। ठीक है, आपको कभी फोटो के माध्यम से दिखाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता क्या किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो बताइए सिंधु सभ्यता, देखिए उस समय व्यापार, जैसे कि मैं आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार से संबंधित थी। ठीक है, वो लोग व्यापारी थे। ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा देश था जिससे वो व्यापार नहीं करते थे? ठीक है, मेसोपोटामिया या फिर ईरान या फिर अफगानिस्तान या फिर चीन। तो सीधे से आपको पता होगा चीन। ठीक है, चीन से सिंधु घाटी सभ्यता वाले बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते थे, भाई हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो देखिए पशुपति महादेव थे। ठीक है, यानी महादेव जी जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे, प्रमुख देवता थे। चलिए आगे चलते हैं। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मृतकों का टीला यानी शमशान समझ लिए एक बार। ठीक है, के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? तो उसको मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहते हैं। मैं आपको क्या बोला था, मोहनजोदड़ो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसलिए मोहनजोदड़ो को अच्छे से याद रखिए। आगे आइए, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान ऐसा है जिसे सिंध का बाग कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंध का बाग कहते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो ही। आइए अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है वो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? जैसा कि मैं आपको पीछे बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मातृ सत्तात्मक थे। ठीक है, पीछे को एक क्वेश्चन मिला था, उसमें मैं आपको बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ शक्ति में बड़ा विश्वास करते थे, वो लोग मातृ सत्तात्मक थे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
आगे बोल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, यानी कि भाई साहब जैसे कि अभी ले लिया जाए, अभी समकालीन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं अमित शाह किसके समकालीन है, तो नरेंद्र मोदी के समकालीन अभी हैं। ठीक है, आदित्य योगीनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं किसके समकालीन है, तो नरेंद्र मोदी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके समकालीन है। माननीय राहुल गांधी जी किसके समकालीन है, तो माननीय राहुल गांधी जी हमारे नरेंद्र मोदी जी के समकालीन है। तो इसी प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी। देखिए क्या कह रहा है, नहीं मानी जाती थी। ठीक है, तो देख लीजिए इसका उत्तर जाएगा चीन की सभ्यता। ठीक है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जब थी तब भाई चीन की सभ्यता थी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ व्यापार भी नहीं करता था। देखे ना पीछे आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसके साथ व्यापार नहीं करता था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता चीन के साथ व्यापार नहीं करता था। काहे नहीं करता था, काहे से उस समय चीन की सभ्यता थी ही नहीं, तो व्यापार क्या करता उसके साथ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये आपसे पूछता है कई परीक्षा में और बच्चे जाने जिसमें पास हो जाते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर होने वाला है कि त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज देखिए ना आप लोग। ठीक है, तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता था वो त्रिभुज के आकार का था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया। ठीक है, यानी कि महिलाओं को और पुरुषों को दोनों के एक ही साथ जमीन में दफन कर दिया गया। किस जान लीजिए किस स्थान पे, ऐसा कहाँ पे साक्ष्य मिलता है, तो उस स्थान का नाम है रोपर। ठीक है, रोपर में महिलाओं और पुरुषों को क्या कर दिया गया, रोपित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि उन लोग को दफना दिया गया। आइए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। जैसा कि मैं आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, यानी कि बहुत बड़ा है स्विमिंग पूल मिला है। ठीक है, उसका साक्ष्य मिला है। तो देखिए वहीं पे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो याद रखिएगा विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में ही मिलता है। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल, याद रखिएगा। आइए, सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, तो कौन सी थी, देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की दोनों जुड़वा राजधानी थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए, रखाल दास बनर्जी, नाम सुने रखाल दास बनर्जी। अरे ऊपर देखे थे ना मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो देखिए रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था, यानी उनको मोहनजोदड़ो का अवशेष कब प्राप्त हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, कब किया था, तो 1921 में किया था। याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया, कब किया, 1921 में किया। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, रखाल दास बनर्जी ने किया, कब किया, 1922 में किया। याद रखिएगा, भूलिएगा मत ये। ठीक है, दो ही याद रखेंगे बहुत है आपके लिए। हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ मिले हैं भाई साहब, तो देखिए हल से जुते खेत के जो साक्ष्य है वो कालीबंगा में मिले हुए। ठीक है, यानी कालीबंगा नामक जो शहर था वहाँ पे क्या हुआ, हल से खेती होता था। ठीक है, ऐसा साक्ष्य हमें मिल गया है। ठीक है, कि भाई साहब देखिए ये खेत जुताया हुआ है, यहाँ पे हल से खेती होता था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न मुहर जो होता है, ठीक है, जानते ना मुहर आप लोग, तो पशुपति महादेव की जो मुहर थी उसमें से निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। हाथी नहीं पाया गया, बाघ नहीं पाया गया, शेर नहीं पाया गया, भैंस नहीं पाया गया। तो आपको बता दूं कि पशुपति महादेव की जो मुहर थी उसमें शेर नहीं पाया गया था, बाकी हाथी, बाघ, भैंस और भी कई जानवर है वो भी पाए गए थे। ठीक है, लेकिन शेर नहीं पाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग भी शेर मत बनिएगा, शेर बनने की कोशिश मत करिए, इंसान बन जाइए, वही अच्छी बात है। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे, यानी देखिए वो लोग शतरंज भी खेलते थे, बताइए इतने शहरी थे वो लोग शतरंज भी खेलते थे। तो बताइए ऐसा कौन सा स्थान है, तो उस स्थान का नाम है लोथल। ठीक है, लोथल में लोग जो है शतरंज की तरह खेल भी खेलते थे, ऐसा हमें वहाँ पे साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, यानी दयाराम साहनी जी का पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, जानते ना मोहनजोदड़ो की खोज मोहनजोदड़ो बोल रहा हूँ, हड़प्पा की खोज करवाए थे, तो इसका सही उत्तर जाएगा हड़प्पा। ठीक है, यानी हड़प्पा का उन्हें उत्खनन करवाया था, उसकी खोज करवाए थे। ठीक है, जो भी आप लोग कहिए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो पीछे आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी,
तो किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। भूलिएगा मत, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। यदि इसके बाद भी आपको लग रहा है कि अरे नहीं कोई क्वेश्चन हमारा बचा है, पहले चैप्टर से कोई और क्वेश्चन है जो हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बताइएगा। उसके बाद भी जो बचा होगा उसको भी निचोड़ के लाएंगे, आपके सामने रख देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।